हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हमारे गवर्नेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे रह के पीपल्स की मदद करता है, वीकर सेक्शंस की मदद करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। तो आज हम इसकी टाइमलाइन जानेंगे, ये क्या है वो जानेंगे, और उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिर जो भी ये कैसे बनी या कैसे आई है उसमें एनफोर्स में, तो उसके बारे में जानेंगे आज हम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पंचायत गांव में होती है, और ये हिस्ट्री के टाइम से चली आ रही है, बहुत पुराने टाइम से। ये ब्रिटिश टाइम पे वैनिश हो गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये लोकल लेवल पे थी, कहीं ना कहीं थी, ये एग्जिस्ट करती थी। और उसके बाद में फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के अंदर, जब वो एनफोर्स में आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 जो बताता है हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत्स, वो हमें बताता है। लेकिन डीपीएसपीज एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, इसलिए इस पंचायत्स को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया एनफोर्स में, या फिर इनके इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्या बोलते हैं पोस्ट मिलने में इनको थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पंचायत, पंच मतलब 5 और आयत मतलब असेंबली। ऐसी असेंबली जिसके अंदर 5 पीपल होते हैं, 5 और गांव के अंदर ये 5 पीपल एल्डरली पीपल होते हैं, जो गांव वाले सेलेक्ट करते हैं कि भाई आप ही फैसला करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है गांव में, या फिर कोई भी विकास का कोई काम होता है उसके बारे में, या फिर कोई भी डिस्प्यूट होता है टू पार्टीज़ के बीच में, तो वो सारे फैसले पंचायत करते हैं। पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, ये ध्यान में रखना, ये ज़्यादा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 24 अप्रैल कब कराया जाता है ये सेलिब्रेट, तो 24 अप्रैल को किया जाता है। इट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे ये सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे जाना जाता है, इट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन जो वाइसरॉय था 1882 में, उन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया था, लोकल सेल्फ रेजोल्यूशन, जिसको फेमस था वो इल्बर्ट बिल नाम से, लेकिन इसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर मेड पार्टिसिपेंट्स इन गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एट लोकल लेवल। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर पीपल पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ एट द लोकल लेवल। तो देखते हैं, चलिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे कि रूरल मतलब गाँवों में, और अर्बन मतलब शहरों में, उसमें किस टाइप की गवर्नमेंट है। तो रूरल के अंदर तो जैसे पता ही है पंचायती राज PRIs पंचायत होती हैं ये, लेकिन अर्बन में इनका नाम कुछ अलग है। अर्बन में इनको कहा जाता है नगर पालिकाज और म्यूनसिपालिटीज़। तो अब देख लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ PRI कैसे बनी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तो जानना ज़रूरी है। 1882 में जैसा हमने ऊपर देखा था कि लॉर्ड रिपन ने डिक्लेरेशन किया ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिक्लेरेशन किया, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया लोकल सेल्फ रेजोल्यूशन का। उसके बाद में 1950, जब हमारा 1950 में जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 40 आया हमारा, जो कि DPSPs में आता है, जो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। In Indian Constitution talks about organization of village panchayat as unit of local self government। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें वो प्रोविज़न आ गया, लेकिन वो एनफोर्सेबल था नहीं, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन था, ना ही कोई सेटअप था। इसलिए 1957 में कमेटी बनाई गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। नाम याद ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता, BR मेहता कमेटी टू प्रपोजेज आर 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। इस कमेटी ने 3 टायर सिस्टम बताया, पंचायती राज सिस्टम का प्रपोज किया कि 3 टायर वाली एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर ग्राम पंचायत होना चाहिए विलेज में। उन्होंने जो 3 टायर बताया सिस्टम का, वो बताया था उन्होंने विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की। विलेज लेवल पे ये ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा स्टेट सबसे पहला था जिसने पंचायत को इम्प्लीमेंट किया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करा, तो वो है राजस्थान, और वो थी 2 अक्टूबर 1959 में, वो भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में।
आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट बना जिसने इस इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद में 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई। उन्होंने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम बताया। बलवंत राय मेहता ने 3 टायर बताया था। अशोक मेहता ने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम बताया, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि ज़िला परिषद एंड मंडल पंचायत, सिर्फ ये 2 ही होने चाहिए। मंडल पंचायत क्या होता है? मंडल पंचायत होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 15 से 20,000 पीपल। ग्रुप ऑफ विलेजेस, मंडल पंचायत मतलब एक पंचायत इस गांव में, एक पंचायत दूसरे गांव में, एक पंचायत तीसरे गांव में, ऐसे मतलब बहुत सारे गांव मिला के जिनकी ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे गांव मिला के जिनकी टोटल पॉपुलेशन 15 से 20,000 है, तो उनकी एक इकट्ठी मतलब एक सिंगल पंचायत जिसको बोलते हैं मंडल पंचायत। मंडली होती है ना, ऐसे मंडली बना लेते हैं लोग बाग, ऐसे मंडल पंचायत। 1985 में GVK राव कमेटी आती है जो कहती है इट सेज डिस्ट्रिक्ट इज़ प्रॉपर यूनिट फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर यूनिट होती है प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए। तो ग्रास विथ विदाउट रूट्स, ये इसका क्रिटिसिज्म है। ये ध्यान, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो इसको कि ग्रास विदाउट रूट्स। फिर उसके बाद में 1986 LM सिंघवी कमेटी आती है जो कहती है टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज। वो बोलती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिलना ही चाहिए पंचायती राज को। कब तक ऐसे एक में इम्प्लीमेंट हो गई, 2 में नहीं हुई, फिर ऐसे कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए। उसके बाद में 1988 में थंगन कमेटी आई राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर। उस टाइम पे राजीव गांधी हमारे वो थे प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने उस टाइम पे जब वो थंगन कमेटी आई, उन्होंने भी बोला कि 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब समझते हो? मतलब कि खारिज हो गया, क्योंकि डिसोल्यूशन हो गया था लोकसभा का, क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी। इसलिए मैंने आपको बताया ही है कि लैप्स कब होते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कब लैप्स होते हैं कब लैप्स नहीं होते हैं। लोकसभा के डिसोल्यूशन पे लैप्स होता है, या फिर जब उसमें पेंडिंग पड़ा होता है लोकसभा में तब लैप्स होता है कोई बिल, या फिर राज्यसभा में पेंडिंग में लैप्स होता है। तो मैं आपको बता दूंगा। लैप्स मतलब बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाना, मतलब कि बिल्कुल ख़त्म हो जाना, दोबारा से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है फिर आपको बिल, अगर आपको वो चाहिए होता है तो। उसके बाद में फिर 1992, ये है इम्पॉर्टेंट ईयर। आपको वैसे थंगन कमेटी ऐसे आपको कमेटी के बारे में जानना एक तरीके से जान लेना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो यही है। 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, PVN राव गवर्नमेंट, PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 1992 में। तो उनके शासन में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, कम्स इनटू फोर्स 24 अप्रैल 1993। उन्होंने इंसर्ट किया पार्ट 9 आर्टिकल 243 से 243O, शेड्यूल 11, 29 सब्जेक्ट्स। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइम पे एट प्रेजेंट 22 पार्ट्स हैं, तो पार्ट 9 इसकी वजह से ऐड हुआ। आर्टिकल 243 से लेके 243O, ये ध्यान में रखना। ओ यहाँ पे PV करके दे देते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो O है। और एक शेड्यूल, एट प्रेजेंट अभी हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, ओरिजिनल तो 8 थे, एट प्रेजेंट 12 हैं, तो ये 11th शेड्यूल ऐड होता है इससे, जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आगे की बात हम कल करेंगे, और आगे आपको और भी कोई वीडियोस देखनी है जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ में, वो उसके ऊपर भी मैंने बना दूंगा, आप प्लीज़ वो भी देख लेना। और उसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे जाना है, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, तो वो सब भी हम कर देंगे।